ट्रांसलेशन सीरीज़ की एपिसोड 2 के साथ आप सबको सलाम। हमने ट्रांसलेशन का इंट्रोडक्शन पहले पार्ट के अंदर पढ़ा था। हमने जाना था कि ट्रांसलेशन कैसे करनी है। उसके अंदर जो काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि जी ट्रांसलेशन हमेशा मुहावरतन होगी, इसको आप अपने पल्ले बांध लें। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि ट्रांसलेशन के उर्दू के दिए गए पैराग्राफ को हम तोड़ सकते हैं, एक जुमले को दो में तकसीम करते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में तर्जुमा करते हुए, या दो जुमलों को एक के अंदर समो सकते हैं अंग्रेज़ी तर्जमा करते हुए। आज हम एक स्टैंडर्ड पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस मैं आपको करके ज़रूर दिखाता रहूँगा, लेकिन इसका फ़ायदा आपको तब होगा जब आप ये प्रैक्टिस या मुशक्क़त या मश्क या एक्सरसाइज खुद से करेंगे, तो इसका आपको फ़ायदा होगा। आप जब देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि जी आप ये कर सकते हो, लेकिन जब आप करोगे तो आपको असल डिफ़िकल्टीज़ का सामना होगा। पर्वत दूर से बड़ा आसान दिखाई देता है चढ़ना, लेकिन जब पर्वत पे हम चढ़ते हैं, हाइकिंग करते हैं, तब हमें अंदाज़ा होता है। आज का जी ये एक स्टैंडर्ड पैसेज है, और जब भी आपने एक सीएसएस में ख़ुसूसन, और जब भी एकेडमिक राइटिंग के अंदर आप पैराग्राफ लिखेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप इंडेंट करेंगे। इंडेंट कहते हैं कि जो मार्जिन है उससे पहले पैराग्राफ की पहली लाइन आपने थोड़ा सा आगे करके लिखनी है, एक बात। और दूसरी बात ये कि जब भी पैराग्राफ लिखेंगे, अगर पैराग्राफ उर्दू में पास्ट में दिया हुआ है तो पूरा पैराग्राफ पास्ट में आएगा। मास वाए उन चीज़ों के जो जब जहाँ दरमियान में डायलॉग आ जाए, या इन्वर्टेड कॉमास में आपको कुछ लिखना हो, तो इन्वर्टेड कॉमास में आप वो टेक्स्ट लिखेंगे जो राइटर ने आपको दिया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला फिक्रा है जी, तैमूर चूंटी चूंटी की तरफ देखता रहा। देखता रहा तैमूर kept on looking at an ये जो कैप्टाउन वाला एक्सप्रेशन है, ये तब इस्तेमाल हुआ जब देखता रहा वाला लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। करता रहा, रोता रहा, शी केप्ट ऑन वीपिंग, वो पढ़ती रही, शी केप्ट ऑन रीडिंग। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर ऑन नहीं लिखा जाता, लेकिन आपने लिखना है, प्रॉपर एकेडमिक लैंग्वेज आप इस्तेमाल करनी है। चूंटी ने हिम्मत नहीं हारी। तैमूर केप्ट ऑन लुकिंग एट एन आंट, चूंटी ने हिम्मत नहीं हारी। अब ये जो एन आंट है, ये अगले सेंटेंस में द आंट हो जाएगा। दा के चंद बड़े आसान आसान से रूल हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। जिस वक्त भी आप पैराग्राफ के अंदर एक बात का दूसरी दफ़ा जिक्र करोगे, तो उसके साथ नेचुरली द आ लग जाएगा। अगर यहाँ पे अगर एक फ़िक्रा मैं आपको कहता हूँ, कपल इज़ वॉकिंग या कपल इज़ गोइंग टू द मार्केट, सडनली द वाइफ फेल डाउन। जो पीछे एक कपल था, उसके अंदर हम एक कपल कह रहे हैं, यहाँ कपल, और उसमें से जब स्पेसिफिक कर रहे हैं कि एक वाइफ, तो द वाइफ हो जाएगा। द आंट डिड नॉट लूज करेज। डिड नॉट आपने पूरा लिखना है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करनी। प्रेसी राइटिंग के अंदर किसी पेपर में आपने कंट्रैक्शन नहीं करनी। बराबर कोशिश करती रही, आखिर चढ़ने पे कामयाब होगी। शी कॉन्टिन्यूड हर स्ट्रगल and finally succeeded to climb up the wall, और दीवार पर चढ़ने पर कामयाब होगी। तैमूर का चेहरा खुशी से चमक उठा, इसकी परेशानी दूर होगी। तैमूर फेस शोन, चमक उठा, विद खुशी से, प्लेजर, हैप्पीनेस भी लिख सकते हैं। इसकी परेशानी दूर होगी, हिज एंग्जाइटी वेंट अवे,
दरबारियों की समझ में ना आया कि तैमूर की फिक्र और परेशानी कैसे हुई। अब दरबारी क्योंकि स्पेसिफिक हैं, किसके दरबारी हैं? तैमूर के दरबारी हैं, तो आप दरबारियों के साथ, दरबारियों को क्या कहते हैं? कोटियर्स। द कोटियर्स वंडर्ड, हैरान हुए, द कोटियर्स वंडर्ड हाउ एंग्जाइटी ऑफ तैमूर वेंट अवे। वेंट अवे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम वेंट अवे पहले इस्तेमाल कर चुके हैं यहाँ पे, तो उसकी बजाय आप लिखें कि द कोटियर्स वंडर्ड हाउ एंग्जाइटी ऑफ तैमूर डिसअपीयर्ड। ये ख्याल रखना है आपने, बार बार फ्रेज और लफ्ज़ कुछ ऐसे होते हैं जो मजबूरन आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे प्रैक्टिस से, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको, जिसका ख्याल रखना है, डिसअपीयर्ड। They looked at the face of Taimur in amazement. वो उन्होंने तैमूर के फेस पे, तैमूर के चेहरे पे हैरानगी से देखा, मुंह देखने लग गए। बार बार की नाकामी। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स है, आपने भी इन्वर्टेड कॉमर्स डाल सकते हैं, इसके अंदर भी आपके पास गैप तो होता है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है। बार बार की नाकामी, रिपीटेड फेलियर्स। रिपीटेड फेलियर्स, रिपीटेड फेलियर डिसअपॉइंटेड मी। लेकिन एक छोटी सी चूंटी ने मुझे कामयाबी का भेद बता दिया, भेद। बट अब यहाँ चूंटी की जगह आप लिखें बट द लिटल क्रिएचर, बैलेंस डालने के लिए, कुछ मुतनासिब करने के लिए। बट द लिटल क्रिएचर, द लिटल क्रिएचर छोटी सी चूंटी। टॉट भी लिख सकते हैं आप, रिवील्ड भी लिख सकते हैं, रिवील्ड वैसे ज़्यादा बेहतर है। बट द लिटल क्रिएचर टॉट मी, टॉट मी अ वे टू सक्सेस, सक्सेस कामयाबी का रास्ता, भेद। रिवील्ड ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? इस वाक़े ने तैमूर और इसके साथियों की हिम्मत बंधाई। दिस इंसिडेंट encouraged Taimur and his companion। तैमूर ने लश्कर जरार इकट्ठा किया और शहर पे फतह पाने में कामयाब हो गया। लश्कर जरार बड़ा लश्कर। सच है कि हिम्मत का खुदा हामी। तैमूर ने लश्कर जरार इकट्ठा किया। तैमूर गैदर्ड, इकट्ठा करना, आ लार्ज आर्मी एंड कंकर्ड, कामयाब होना, कंकर्ड द सिटी। सच है हिम्मत का खुदा हामी। अब सच है हिम्मत का खुदा हामी, परेशान नहीं हो जाना है, इसे तोड़ लेना है, इसे आसान बना लेना है। आपने बार बार सुना होगा इसे, लेकिन जिस वक्त आप पेपर में अचानक देखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा। सच है कि हिम्मत खुदा का, सच है हिम्मत का खुदा हामी, यानी हिम्मत जो लोग मेहनत करते हैं, खुदा उनकी मदद करता है।
इट इज़ ट्रू, यूनिवर्सल ट्रूथ है, रियलिटी है, इसलिए प्रेजेंट टेंस में आएगी। इट इज़ ट्रू दैट गॉड, सिंगुलर है गॉड, हेल्प्स दोज हु हेल्प, दोज प्लूरल है तो हेल्प आएगा, हेल्प्स नहीं आएगा, हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी मदद खुद करते हैं। ये एक पैसेज था, हम मज़ीद पैसेज की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक दफ़ा जल्दी से चीज़ें रिपीट कर लेते हैं। इंडेंट करना है, इंडेंट करने के बाद जो तर्जुमा है वो आपने मुहावरतन करना है। आप उर्दू के एक जुमले को अंग्रेज़ी ज़ुबान के 2 जुमलों में तकसीम कर सकते हो और वाइस वर्सा भी कर सकते हो। कोशिश करनी है कि आपने छोटी मिस्टेक कम करनी है। ये देखिएगा एन और द आर्ट में तब्दील हो जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। मेरे मुशाहिदे में ये आया है कि जो कैंडिडेट इसकी 50 पैसेज की प्रैक्टिस कर लेता है उसका उर्दू और तर्जमे का प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और वो पेपर में अच्छा स्कोर रख लेता है। अपना ख्याल रखिएगा। यहीं पे ये पार्ट ख़त्म होता है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।